ध्यान और मनुष्य जीवन, इसका बहुत ही गहरा संबंध है। ध्यान मनुष्य जीवन का व्यवहारिक जीवन में भी एक अभिन्न अंग है और आध्यात्मिक जीवन में जाएं तो बहुत ही विचारपूर्वक, बहुत ही युक्तिपूर्वक, बहुत ही सोच विचार के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि ध्यानवान होना ही मनुष्यता की निशानी है। अर्थात ध्यान का क्या स्वरूप है, ध्यानी व्यक्ति का क्या स्वभाव है और ध्यान को कैसे हम करें, इस पर आइए हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो ध्यान के बहुत से तौर तरीके हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने बताए हैं, हमारे शास्त्र ध्यान की विधियों से भरे पड़े हैं, परंतु उनमें से एक विशेष विधि जिसको आप सब पसंद करेंगे और सामान्य व्यक्ति भी उसको, थोड़ा बहुत अध्यात्म को जानने वाला व्यक्ति भी उस ध्यान को अपने जीवन में अपना सकता है, उसे कहते हैं पंचकोश अतीत ध्यान। अर्थात इस अपने मनुष्य शरीर को देखा जाए तो ये 5 कोशों में विभक्त किया गया है। पहला कोश अन्नमय कोश, अर्थात ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में एक एक अंग पर विचार करते जाएं। पैर की उंगली, अंगूठा, एड़ी, पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर, ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मेरे शरीर के भाग हैं, अन्नमय कोश के भाग हैं। इसी प्रकार से और ऊपर चलें तो बड़ी आंत, छोटी आंत, पैंक्रियाज, गुर्दे, नाभि प्रदेश, पेट का निचला भाग, ये सब भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये भी मेरे जानने में आते हैं। इनको मैं देखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, इनमें जो जो प्रक्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से फिर और ऊपर चलें तो हमारा हृदय, फेफड़े, दिल, अमाशय, फूड पाइप, पसलियाँ, छाती का बाहरी भाग, ये सब मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये भी मेरे जानने में आते हैं। जो जो मेरे जानने में आ रहे हैं वह मुझसे अलग हैं, मैं उनसे अलग हूँ, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। जो जिसको जानता है वो वही कभी नहीं हो सकता। इसी विधि से फिर आगे बढ़ते हैं कि ये गले में रहने वाली थायराइड ग्रंथि, गले में रहने वाला वोकल कॉर्ड, फिर हाथ, कंधे की हड्डियाँ, भुजाएं, कोहनियाँ, नीचे के हाथ, कलाइयाँ, हथेलियाँ, उंगलियाँ, ये सब मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये भी मेरे जानने में आ रहे हैं। इसी प्रकार फिर गला और गले के ऊपर फिर मुख, और मुख में जिह्वा, और जिह्वा के बाद जिह्वा के साथ में निचला जबड़ा, निचले दांत, निचला होठ, थोड़ी, चेहरे का निचला हिस्सा, ये भी मैं नहीं हूँ। ऊपर का जवाड़ा, ऊपर के दांत, तालू, मूर्धा, ऊपर का होठ, नासिका, कान, आँखें, चेहरे का ऊपरी भाग, मस्तक, ये सब भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये भी मेरे जानने में आ रहा है। फिर उसके बाद ऊपर सर, और सर में 2 मस्तिष्क, एक बायां मस्तिष्क, एक दायां मस्तिष्क, और इसके ऊपर मूर्धा, जहाँ पर दोनों कपाल मिलते हैं, जो सबसे ऊपर का भाग कहा जाता है शरीर का, ये सब भी मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से एक एक अंग की मैं पर विचार करता हूँ तो ये अन्नमय कोश में नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? इसके अंदर का दूसरा कोश प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में भी ना मैं प्राण हूँ, ना अपान हूँ, न समान हूँ, न उदान हूँ, न व्यान हूँ, न उप प्राणों में से मैं ना नाग हूँ, न कृकल हूँ, न धनंजय हूँ, न देवदत्त हूँ। और कर्मेंद्रियों में देखें तो ना मैं हाथ हूँ, न पैर हूँ, ना मैं वाणी हूँ, न पायु हूँ, न उपस्थ हूँ, अर्थात न मल मूत्र आदि का त्याग करने वाली इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। कर्मेंद्रियों में से आगे चल के अब ज्ञानेंद्रियों में देखें तो ना मैं आँख हूँ, ना मैं कान हूँ, ना मैं जिह्वा हूँ, अर्थात ना मैं रसना हूँ, ना मैं नासिका हूँ,
और ना ही मैं त्वक इंद्रिय हूँ, अर्थात ये प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ। फिर और आगे चलते हैं मनोमय कोश में, तो ये संकल्प विकल्पात्मक मन मैं नहीं हूँ, क्योंकि संकल्प विकल्प मैं देखता रहता हूँ कि संकल्प विकल्प मेरा मन करता है, मैं नहीं करता। इसी प्रकार से ये मान अपमान को सहन करने की जो शक्ति है वो भी मैं नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त स्मृति और संस्कार ये भी मैं नहीं हूँ। और इसी प्रकार से शोक मोह चिंता भय आदि का भाव भी मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? इन तीनों कोशों को तो मैंने देख लिया, ये कोश तो मैं नहीं हूँ। इन कोशों में मैं एकाकार हो जाता हूँ। इन कोशों को मैं अपने को स्वीकार करता हूँ कि ये कोश मैं ही हूँ। तभी मैं इनके जो धर्म है, अर्थात अन्नमय कोश के धर्म है सुख दुख सर्दी गर्मी आदि, और प्राणमय कोश के धर्म है भूख प्यास आदि और इसी प्रकार से तृप्ति अतृप्ति आदि। और आगे जो मनोमय कोश के धर्म हैं वो संकल्प विकल्प और मान अपमान आदि, शोक मोह आदि, वो सब भी मैं नहीं हूँ। अर्थात मैं इन सब का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। अब शेष जो 2 कोश बच गए उनमें विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि जो निश्चय करती है और कर्म करने का या ना करने का जो निश्चय करती है, यानी जिसमें कर्ता भाव रहता है, वह भी मैं नहीं हूँ। और ऐसे ही आनंदमय कोश जिसमें भोक्ता भाव है, वो भी मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से विचार करते करते मैंने 5 कोशों पर विचार कर लिया कि 5 कोश तो मैं नहीं हूँ, और जो इनके जो धर्म हैं वो भी मेरे धर्म नहीं है। मैं दूसरे के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता हूँ, तभी मैं सुखी दुखी होता हूँ, तभी मुझे भूख प्यास का अनुभव होता है, और तभी मैं मान अपमान का अनुभव करता हूँ। तो ये सारे मेरे धर्म वास्तव में हैं नहीं। ये सारे धर्म मेरे शरीर के हैं, जिस शरीर से मैंने अपने आप को एक रूप कर शरीर में अपने ऊपर इनके धर्मों का अध्यास करके, अपने ऊपर इनके धर्मों का आरोप करके मैंने अपने को सुखी दुखी बना रखा है। मैं तो वास्तव में सत्य हूँ, चित्त हूँ और आनंद हूँ। सत्य में इसलिए हूँ कि मेरा अस्तित्व सदा रहता है। कभी मैं ऐसा विचार नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं सदा हूँ। तो मैं सत्य हूँ और मैं चित्त हूँ, क्योंकि सदा मैं चेतन हूँ, सब कुछ मैं सदा मैं जानता रहता हूँ। तो सदा जानता हूँ, तो इसलिए मैं चित्त भी हूँ। तो मैं सत्य हूँ, चित्त और आनंद हूँ, क्योंकि सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी तृप्ति अतृप्ति मान अपमान शोक मोह आदि ये मेरे धर्म हैं ही नहीं। ये तो अन्नमय के प्राणमय के और मनोमय के धर्म हैं। तो इन धर्मों को मैं अपने ऊपर आरोपित करके मैं भूल से, अज्ञान से, अविद्या के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं ये सब नहीं हूँ। ऐसा विचार करते करते फिर मैं क्या हूँ? तो मैं सत चित्त और आनंद हूँ। ऐसा विचार करते करते हमें ऐसा अनुभव होगा कि मैं इन सब का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, इन सब को मैं जानता हूँ, और ये सब मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। मेरा होना और मैं होना ये 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। इस पर विचार करेंगे तो ये समझ में आएगा कि मैंने मेरे को ही मैं समझ रखा है। इसी प्रकार का भाव कभी शरीर से जुड़ी हुई अन्य वस्तुओं के साथ होता है कि जैसे हमने धन इकट्ठा करा है तो हमने मेरे धन को मैं मान लिया। मेरा धन खो गया तो कई बार मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मैं ही मारा गया, मेरी बहुत अधिक हानि हो गई। किसी ने गाय भैंसें रखी हैं तो गाय भैंसों के खो जाने पर हमको ऐसा लगता है, या बीमार होने पर, मर जाने पर ऐसा लगता है कि मेरा ही बहुत बारी मेरी हानि हो गई, मेरा ही कुछ, मतलब मेरा क्या बल्कि मैं ही लुट गया। तो इस प्रकार से हम इस पंचकोशातीत ध्यान को यदि नियमित 1 आध घंटा रोज करें तो हमें धीरे धीरे ये अनुभव होगा कि ये जो जानने में आ रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, और मैंने उसको भूल से अपने ऊपर आरोपित कर रखा है। ऐसा विचार करते करते हम ध्यान की गंभीरता में चले जाएंगे, और ध्यान की गंभीरता में जाने पर हमको ऐसा लगेगा कि ये वास्तव में मेरा ये स्वरूप है। और अपने स्वरूप को जानने के बाद हम पहले से व्यवहार में भी
अधिक कुशल होंगे, व्यवहार में हमको क्रोध नहीं आएगा, व्यवहार में हमको ईर्ष्या नहीं आएगी, व्यवहार में हमको राग द्वेष आदि नहीं होंगे, और हमारा जीवन पहले से अधिक सुखी, अधिक समृद्ध, अधिक संपन्न, अधिक व्यवहारिक और संसार के काम का हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ध्यानी व्यक्ति सदा सुखी। ओम शांति शांति शांति।